नमस्कार। ईरान, इजराइल एंड यूएस के बीच में युद्ध चल रहा है, लेकिन इस युद्ध में पाकिस्तान की बल्ले बल्ले हो रखी है। इस युद्ध को 100 दिन पूरे हो गए हैं और इन 100 डेज में पाकिस्तान ने जितना पैसा उठाया है और यहाँ पर अब एक सीक्रेट लेटर भी लेकर के जा रहे हैं। ये किसके लिए? ईरान के लिए। तो आखिर ये कौन सा सीक्रेट लेटर यहाँ पर डिलीवर कर रहे हैं और अब इससे पाकिस्तान को क्या फायदा होने वाला है? और इतने 100 दिनों में पाकिस्तान ने लगभग 3 से 4 बार ट्राई किया है कि ये युद्ध रुक जाए। इससे पाकिस्तान को क्या मिल रहा है? तो आपको ये पता चलेगा, ये जो पैसा इकट्ठा हुआ है पाकिस्तान के पास, वो यहीं से इकट्ठा हुआ है। और इसमें बलूचिस्तान का क्या सिनेरियो हो जाता है, प्लस इंडिया ने कैसे यहाँ पर पाकिस्तान का मजाक उड़ाया है और ये कहा है कि भाई दिस इज जस्ट अ कोरियर सर्विस, जो आप इधर से उधर करते रहते हैं, आपके पास और कोई काम ही नहीं है। चलिए तो इस पर बातचीत कर लेते हैं और थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो खबर क्या हो जाती है, पहले तो ये जानते हैं। तो खबर ये हो जाती है, जो नकवी साहब है ना, एक स्पेशल लेटर लेके गए हैं सुप्रीम लीडर के लिए। ठीक है, पाकिस्तान के जो नकवी साहब हैं, किसके सुप्रीम लीडर के लिए? तो जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं, उनके पास एक सीक्रेट लेटर लेकर के गए हैं और कहा गया है कि इस युद्ध का जो भविष्य है ना, वो इस सीक्रेट लेटर पर टिका हुआ है। इस सीक्रेट लेटर में ऐसी बातें लिखी हैं जो इस युद्ध को रोक सकता है। तो इसी के बारे में हम सभी चर्चा करेंगे और ये वो खबर है जो हमारे सामने है, विच इज स्पेशल लेटर के बारे में। आगे आ जाते हैं। आप सभी जानते हो कि इस समय युद्ध चल रहा है। आई थिंक मुझे लगता है कि महीने ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं और इस बीच कुछ सीजफायर वगैरह भी हुई थी, लेकिन अब वापस से बैलिस्टिक मिसाइल एक दूसरे पर दागना शुरू कर दिया है। इसी बीच इंडिया ने भी अपनी फ्रेश एडवाइजरी जारी कर दी और लोगों को वहां से निकलने के लिए बोला है और ये भी कंडेम किया है कि भैया ये अटैक्स नहीं होने चाहिए। इंडिया ने विरोध किया है इसका कि भैया इस प्रकार से अटैक किसी भी तरीके से मान्य नहीं है और किसी भी नेशन पर नहीं होने चाहिए ना। आगे आ जाते हैं। पाकिस्तान मिनिस्टर विजिट तेहरान, डिलीवर्ड स्पेशल मैसेज फॉर द सुप्रीम लीडर। और इसी बीच ये पहुंच चुके हैं तेहरान में अपना स्पेशल मैसेज लेकर के। काफी इन्होंने ट्राई किया, इस्लामाबाद टॉक्स हुई कि ये युद्ध रुक जाए, लेकिन नहीं कुछ समझ में आया। इस बीच यहाँ पर यूएस ने भी बहुत ज्यादा आगे रखा पाकिस्तान को कि शायद ऐसे कुछ आउटकम निकल करके आ जाए। ड्राफ्ट डिप्लोमेसी खेल ली, पाकिस्तान से कह दिया भैया तुम ये लिख करके भेजो, तब हम नीचे ये लिख करके ट्वीट करेंगे, लेकिन कुछ भी काम नहीं आ रहा है क्योंकि ईरान झुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। ईरान का माइंडसेट क्लियर हो जाता है, जहां नाश वहां सत्यानाश, हम करके मानेंगे तुम्हारा। फाइनली अब यहाँ पर हाल ही में इजराइल हिट्स ईरान विद फ्रेश स्ट्राइक डिस्पाइट ट्रम्प वार्निंग, डिफाइंस पुश टू हार्ड एक्सलेशन। और अब तो यूएस के हाथ से हर एक चीज छूटती हुई नजर आ रही है। यूएस जितना ज्यादा बचना चाहता है इस युद्ध से, इजराइल उतना ज्यादा ही और पुश कर रहा है इस वॉर को। अब इजराइल यूएस के हाथ में भी नहीं है, इसीलिए इन्होंने चिताया भी था, यू हैव शॉट योर मिसाइल्स, दैट्स इनफ, गेट बैक टू द टेबल एंड मेक अ डील। ये कहते रहते हैं इजराइल से कि भैया देखो अब मत करो वॉर, यहाँ पर वापस से टेबल पर बैठते हैं, नेगोशिएशन करते हैं, चीजों को शांत करते हैं। लेकिन इजराइल एक तरफ, ईरान एक तरफ, और अब इस युद्ध की शुरुआत करने वाला यूएस पीछे हटना चाहता है, लेकिन कोई फायदा नजर नहीं आ रहा है। एंड दीज आर दी नेशंस जो आप देखोगे अभी वॉर में चल रहे हैं। इधर ईरान है और उधर इजराइल हो जाता है। इसका खामियाजा पूरा जो हमारा मिडिल ईस्ट है वो भुगत रहा है, चाहे वो लेबनान हो, चाहे वो बहरीन हो, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, उनको समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और इसी समस्या में एक और समस्या हमारी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में ऊर्जा संकट बना हुआ है। एंड दीज आर द एरियाज जहां पर आप देखोगे इजराइल ने स्ट्राइक करी है। तेहरान, क़्वाम, करमाशा, इशाफाना, इस तरीके के सारे नेशंस हो जाते हैं। अब आपको ये मेन पॉइंट पता चलेगा कि क्यों आखिर इतना इंटरेस्टेड है पाकिस्तान ये सब कुछ करवाने में। एक तो पैसा और दूसरा यहाँ पर है बलूचिस्तान का मुद्दा। इसलिए पाकिस्तान चाहता है कि भैया हम ये सब करें जिससे कि फायदा हो जाए। अब देखो ईरान के साथ बॉर्डर शेयर करता है हमारा कौन? पाकिस्तान। और ये वो इधर बलूचिस्तान का रीजन हो जाता है जहां पर विवाद चल रहा है। तो ये सोच रहा है कि भैया ईरान के माध्यम से ना बलूचिस्तान में जो चीजें बहुत ही ज्यादा उग्रवादी हो गई हैं उसको हम शांत कर पाएंगे। एंड दिस इज सिस्तान बलूचिस्तान, सरवानम एंड बलूचिस्तान खो ए शब्द। ये वहां पर दो आपके रीजन्स हो जाते हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, बलूचिस्तान
आपने देखा ही है कि किस तरीके से परेशान करके रखा है पाकिस्तान को, आए दिन हमले करता रहता है। जाफरा एक्सप्रेस ट्रेन विवाद देख लिया, पुलिस चौकी उड़ा देना, लोगों को मार देना, मस्जिद बॉम्ब ब्लास्ट आपने देख लिया, ये सारी चीजें बलूचिस्तान में हो रही हैं। यानी कि पाकिस्तान अपनी सिचुएशन को खुद ही नहीं संभाल पा रहा है। तो इसको ये लग रहा है कि अगर हमने ईरान के साथ ये नेगोशिएशन करवा दिया तो ये बलूचिस्तान को तो शांत कर ही देगा, उस मुद्दे पर तो हमारा सपोर्ट करेगा ही करेगा, साथ ही साथ कुछ पैसा रुपया भी दे देगा ताकि पाकिस्तान का कुछ भला हो जाए यहां पर। अब आगे देखते हैं। and address long standing demands of Baluch people, India tells Pakistan। जबकि इस मुद्दे पर इंडिया हमेशा क्या करता है, बलूचिस्तान का सपोर्ट करता है। तो इसलिए अब उसको लग रहा है कि भाई अगर ईरान इस मुद्दे पर आता है और एक अन्य देश इसमें शामिल होता है तो हमें बहुत ही ज्यादा फायदा हो जाएगा यहाँ पर। Now, how Pakistan is using the Iran war to revenge itself। तो यहाँ पर देखो मध्य पूर्व पर एक तो ये नजर अपने आप को ना बहुत ही ज्यादा ये इस पूरे सिनेरियो में बहुत एक तरीके से आप करो ना प्रोडक्टिव बना लिया है उसने। हर जगह आपको हर नेशनल मीडिया पर, एक तो इंटरनेशनल मीडिया पर पाकिस्तान सुनते हुए नजर आएगा क्योंकि वो मध्यस्थता करा रहा है। तो यानी कि नजर है, पूरी दुनिया पाकिस्तान को देख रही है, तो अपने आप में उसको एक खुशी मिल रही है। प्लस ये इसके थ्रू मध्य पूर्व पर पूरी अपनी नजर बनाए हुए है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक जानकारों का कहना है कि पाकिस्तान मध्य पूर्व में एक अहम खिलाड़ी बनना चाहता है और इसीलिए बार बार यहां पर कूद रहा है कि हम नेगोशिएशन करेंगे। दूसरा, निवेश और डिफेंस डील का लालच इसको बहुत ज्यादा है। इतने दिनों में इसने अरबों डॉलर का निवेश लिया है लोगों से और डिफेंस डील साइन करी है। जैसे कि आपको याद होगा अभी सऊदी अरबिया के साथ डिफेंस डील यहां पर साइन करी थी। वो अलग बात है कि बहुत लेट समझ में आया कि हमें अपनी ट्रूप सैनिक भी भेजने होते हैं, तो ये डील साइन कर रहे हैं। यहाँ पर पाकिस्तान खाड़ी देशों के साथ यहाँ पर अपने निवेश को भी मजबूत करे क्योंकि उनके पास पैसा है तो चाहता है वो पैसा हमें मिले, क्योंकि भिखारिस्तान वंस अ भिखारी ऑलवेज अ भिखारी। नाउ सेना विस्तार की चाहत है यहाँ पर इनके पैसा कि सेना विस्तार करने के लिए, और इसी चक्कर में देखो इसने अभी किया क्या है, अपना जो बजट है वो डिले कर दिया। सबसे बड़ी चीज, और ये लिखित ऑन रिकॉर्ड है, कोई मैं लफड़ेबाजी वाली बातें नहीं कर रही हूं, दिस इज लिखित ऑन रिकॉर्ड भैया, कि इन्होंने अपने बजट को डिले कर दिया क्योंकि इनको आशंका थी कि पैसा मिलेगा, अभी तो रुक जाओ। Why Pakistan suddenly delayed its budget? Army demand for more money has triggered a standoff with IMF। इन्होंने अचानक से अपने रक्षा बजट और अपना जो पूरा बजट था इसको स्टॉप कर दिया। इन्होंने बोला देखो कुछ दिन रुको, अभी और भी थोड़ा बहुत डील वील साइन करवा लेता हूं मैं, और डील साइन वाइन करवा करके मैं क्या करूंगा और पैसा लूंगा, देन फिर आप लोगों को बताऊंगा भैया ये बजट है, इस बजट के साथ हमें आगे चलना है। और ये इसी टाइम क्यों किया गया जब ये आप डील फाइनलाइज कर रहे हो, ये सारी चीजें कर रहे हो। और यहाँ पर न्यूज 18 यहाँ पर खबर भी निकली थी जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। पाकिस्तान सऊदी अरेबिया साइन डील to develop 140 acres कराची वाटरफ्रंट into a maritime business hub। और ये उसी टाइम की बात है जब ये नेगोशिएशन वगैरह करवाने जा रहे थे, बातचीत कर रहे थे, तब इन्होंने उस दौरान डील साइन करी थी पाकिस्तान के साथ कि 140 एकड़ में कराची वाटरफ्रंट डेवलप करेंगे, मैरीटाइम बिजनेस हब बनाएंगे। तो ये इनके लिए अपॉर्चुनिटी है और ये अपॉर्चुनिटी को भुनाना चाहते हैं। एक बार जरा इन पर नजर डाल लेते हैं कि भैया ये अपॉर्चुनिटी और कैसे कैसे तलाश रहे हैं। तो हमने हाल ही में एक खबर भी डिस्कस करी थी कि ये पैसा नहीं है, लेकिन फिर भी ये अपने आप को एक तरीके से रिलीवेंट बनाए रखने के लिए, इंटरनेशनली अपनी इमेज को साफ सुथरा रखने के लिए यूएस लॉबिंग में भी पैसा देते हैं, विच इज 9 लाख एवरी मंथ। और 9 लाख डॉलर दे रहे हैं, ये 9 लाख रुपए नहीं दे रहे हैं, 9 लाख डॉलर ये पे कर रहे हैं। अब आप सोचिए कि वो भिखारिस्तान जिसके पास अपने बजट के लिए पैसा नहीं है, लेकिन यूएस लॉबिंग करने के लिए वो 9 लाख डॉलर हर महीने यूएस को देने के लिए रेडी है, ये पैसा कहां से आएगा, कैसे आएगा? और वो भी ये तब दिया गया था जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, जब इन्होंने हमला किया था, इनको अपनी इमेज को क्लियर रखना था। ये यूएस को पैसा देता है ताकि उसकी इमेज क्लियर बनी रहे इंटरनेशनली और यूएस उसको सपोर्ट करे। नाउ पाकिस्तान ने वास्तव में कई रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए इस दौरान, जैसे कि JF-17 थंडर लड़ाकू विमान हो जाए। बांग्लादेश इस विमान में संभावित रुचि व्यक्त कर रहा है। राइटर्स में सऊदी अरब के साथ लगभग 2 अरब डॉलर के ऋण के लिए JF-17 से संबंधित समझौता किया था। लीबियाई राष्ट्रीय सेना के साथ 4 अरब डॉलर से अधिक का हथियार खरीदने की इन्होंने बातचीत करी है। और बीच में इन्होंने बोला कि भैया देखो, पाकिस्तान का कहना है कि अभी उसे कुछ महीने तक IMF से लोन की जरूरत नहीं पड़ेगी, अभी हमें लोन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना ज्यादा पैसा ये नेगोशिएशन कराते कराते हमने कमा लिया है ना कि अब हमें जरूरत नहीं है। ख्वाजा आसिफ की काल्पनिक आर्थिक नीति 10.6 अरब डॉलर के नुकसान से यहाँ पर ये बता रहे हैं कि भैया हमारी अभी चल रही है। 2026 में कहाँ से इन्होंने पैसा लिया है, देखो IMF से ले चुके हैं 1.32 बिलियन,
साथ ही साथ आर्थिक सुधार के लिए इन्होंने लिया था। फिर उसके बाद अतिरिक्त सहायता इनको 3 बिलियन की मिली थी और जमा सुविधा यहाँ पर डिपॉजिट फैसिलिटी 5 बिलियन की है, जो अलग अलग नेशन से मांगते फिरते हैं। सीपैक के लिए इन्होंने परियोजना के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर ऋण लिया। पाकिस्तान में सबसे बड़ा रणनीतिक आर्थिक चाइना से ये पैसा लेते रहते हैं जो मांगता है। यूएई में निवेश वित्तीय क्या था, 3.5 बिलियन का वापस से इन्होंने पैसा ले लिया था। ठीक है, वर्ल्ड बैंक एबीडी से ऊर्जा परियोजना और जल विकास और बुनियादी ढांचे के लिए पैसा लेते रहते हैं और ओवरसीज पाकिस्तानियन जो उसको भेजते रहते हैं रेमिटेंसेस वगैरह, ये पैसा इसके पास आता रहता है। तो ये इसका जरिया है जहां जहां से 2026 में इन्होंने पैसा लिया। लेकिन ये पैसा जाता कहाँ है, आतंकवाद की फंडिंग में, लॉबिंग को सेट करने में। लेकिन इनकी इकोनॉमी धराशाही पड़ी है। बजट के लिए इंतजार कर रहे हैं कि हम नेगोशिएशन कराएं, कोई और नेशन हमें पैसा दे दे तब हमारा बजट आएगा। ये है पाकिस्तान और सबसे ज्यादा फायदा इस युद्ध में पाकिस्तान को ही मिल रहा है क्योंकि वो लेटर टू लेटर इधर उधर दे रहा है। और इस सीक्रेट लेटर में लिखा क्या हुआ है कि भैया आपकी जो भी भरपाई है, लेटर में लिखा क्या है ये भी तो पता होना चाहिए कि ये जो भरपाई वगैरह है ये यूएस आपकी करेगा, लेकिन इससे पहले वो सऊदी अरेबिया के जो कंट्रीज है जिनको नुकसान हुआ है वो भरपाई वो पहले करेगा। ठीक है, दूसरा यहाँ पर बातचीत हुई है नेगोशिएशन को लेकर के कि हम टेबल पर बैठेंगे, हम नेगोशिएशन करेंगे और सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे जिसमें हम इजराइल को साइडलाइन करने की बात कर रहे हैं। तो ये वो लेटर्स में कुछ चीज़ें हैं जो अभी उजागर हुई हैं, जो बताई गई हैं कि भाई ये लेटर में मेंशन था। तो ये अभी आगे चीज़ें देखने को मिल सकती हैं आपको कि और क्या खुलासा हुआ है। अच्छा, इसकी इन जो लेटर डिप्लोमेसी है, सीक्रेट लेटर डिप्लोमेसी, तो इसका मजाक उड़ाते हुए भारत ने बोला कि भाई पाकिस्तान इज जस्ट अ कुरियर सर्विस। जो ये कहते रहते हैं इनके पास कुछ काम ही नहीं है, इनका रोल बस इतना है एक कुरियर, मतलब इधर से उधर सामान देना, उधर से इधर सामान देना। तो इसमें अगर बहुत ज्यादा तवज्जो पाकिस्तान को दी जा रही है तो वो बेकार है। पाकिस्तान सिर्फ किस लिए कर रहा है कि उसको पैसा मिल सके और वो रक्षा समझौते साइन कर सके, प्लस मिडिल ईस्ट में अपनी बड़ी भूमिका दर्शा सके लोगों के सामने कि देखो भैया हम इतने बड़े हो जाते हैं, जबकि वो भिखारिस्तान है और भीख मांगने का काम उसका हो जाता है। आपकी इस पर क्या राय है जरूर बताइएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।